दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी की इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की टैरिफ नीति की और कैसे ये नीति सिर्फ चीन या मैक्सिको या कनाडा पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी असर डाल सकता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये टैरिफ क्या वाला है, तो यह वही टैरिफ है जो कभी चीनी सामान को महंगा कर देता है तो कभी अमेरिकी किसानों की नींद को हराम कर देता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये टैरिफ स्कीम है क्या और इसमें भारत कहाँ फिट बैठता है। ट्रंप की टैरिफ नीति क्या है? तो भाई साहब, बात शुरू होती है उस समय से जब अंकल ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वो भला कहाँ शांत बैठने वाले हैं। उन्होंने आते ही कहा अब अमेरिका पहले से भी ज्यादा ग्रेट बनेगा और एक स्लोगन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ठोक दिया और इसके लिए उन्होंने टैरिफ का पिटारा खोल दिया। अब टैरिफ होता क्या है? समझ लीजिए कि जब एक देश दूसरे देश के सामान पर टैक्स लगाता है ताकि अपने देश की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके और बाहर से आने वाले सस्ते सामान पर रोक लगा सके, उसे ही टैरिफ कहते हैं। ट्रंप ने भी यही किया। चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ ठोक दिया ताकि अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो सके। अब भाई अमेरिका की समस्या क्या है? तो बात सीधी है, व्यापार घाटा। अमेरिका का व्यापार घाटा तब होता है जब वो जितना निर्यात करता है उससे ज्यादा आयात कर लेता है। अब इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, चीन। चीन से तो अमेरिका इतना सामान लेता है कि उसका व्यापार घाटा चीन के साथ सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने सोचा कि भाई चीन वाले तो हमें बर्बाद कर रहे हैं, अब इन्हें सबक सिखाना होगा। और फिर क्या, टैरिफ की तलवार लेकर कूद पड़े जंग के मैदान में। उन्होंने चीन पर 10% और मैक्सिको कनाडा पर 25% का टैरिफ लगा दिया। अब कनाडा और मैक्सिको ने भी पलटवार किया है और कहा है कि हम भी तुम्हारे सामने टैरिफ लगाएंगे और देख लेना। इस तरह से व्यापारिक संबंधों में एक तरह से तू मैं वाली स्थिति खड़ी हो गई है। ये टैरिफ का तूफान क्यों आया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब टैरिफ लगते हैं तो इसका असर न केवल उन देशों पर पड़ता है बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ता है। पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मुताबिक इन टैरिफों की वजह से अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमे पड़ने लगी है और मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। समझ लीजिए यह टैरिफ बाजार में आग की तरह फैलता है। आयातित सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं, घरेलू बाजार में उत्पाद महंगे हो जाते हैं और नतीजा होता है कि आम उपभोक्ता का खर्चा बढ़ जाता है। अब ऐसे में अमेरिका और उसके पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर तो पड़ना तय ही। चीन भी अब कमर कस चुका है। अब ऐसे हालात में चीन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने कहा भाई ये माजरा क्या है, अब हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। चीन ने सीधा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत कराई और टैरिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई की धमकी दी है। अब देखिए, एक तरफ ट्रंप का टैरिफ तो दूसरी तरफ चीन की कानूनी कार्रवाई। ये खेल तो लगता है थोड़ा मजेदार होने वाला है। अब आते हैं अपने देश भारत पर। भले ही अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा चीन से हो, लेकिन भारत भी पूरी तरह बच नहीं सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन है, जिसमें भारत अमेरिका को ज्यादा निर्यात करता है और कम आयात करता है। मजे की बात यह है कि ट्रंप ने पहले ही भारत के स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगा दिए थे। अब तो और भी धमकी दे रहे हैं कि अगर व्यापार घाटा नहीं सुधरा तो और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। लेकिन यहाँ हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्तों की वजह से उम्मीद है कि शायद भारत पर ज्यादा सख्त टैरिफ न लगे और मोदी की जो नीतियां हैं वह भी इससे मुकाबला करने में कारगर साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है और प्रधानमंत्री तो आपदा में अवसर तलाशते हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति से चीन पर दबाव बढ़ गया है और इसी का फायदा भारत उठा सकता है। सोचिए, भारत
अगर चीन के मुकाबले में ग्लोबल सप्लाई चेन को पर अपना पकड़ मजबूत बना लेता है तो क्या होगा। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन के क्षेत्र में भारत पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम इस मौके का सही उपयोग करें तो भारत अमेरिकी और बाकी ग्लोबल कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी। ट्रंप की टैरिफ नीति के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और तकनीकी संबंधों में काफी गहरा सहयोग है। भारत अमेरिकी सुरक्षा उपकरणों का एक प्रमुख खरीदार है और दोनों देश इंडो पैसिफिक में मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के लिए भारत के साथ संबंध खराब करना कोई समझदारी नहीं होगी। अमेरिकी ई कॉमर्स, तकनीकी कंपनियां, बैंक और सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। इसे देखते हुए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना अमेरिका के लिए न केवल फायदेमंद है बल्कि उसकी मजबूरी भी है। ऐसे में भारत टैरिफ के खतरे से थोड़ा बच सकता है। टैरिफ युद्ध के इसके दीर्घकालिक महत्व भी है। अब सवाल है कि यह दीर्घकालिक जो इसका प्रभाव है वह कैसा होगा। टैरिफ का असर सिर्फ आज के व्यापार पर नहीं बल्कि आने वाले सालों तक रहेगा। अमेरिका और उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक संबंध बिगड़ सकते हैं। वहीं चीन के खिलाफ भारी टैरिफ से अमेरिका की सप्लाई चेन में भी दिक्कत आ सकती है। कुल मिलाकर ये टैरिफ वॉर वैश्विक व्यापार के लिए काफी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। क्या भारत इस टैरिफ वॉर से बाहर निकल सकता है? तो दोस्तों, कुल मिलाकर टैरिफ की ये कहानी किसी व्यापारिक हॉरर फिल्म से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए इसमें अवसर भी छिपा है। अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह मजबूत करें तो हम इस टैरिफ युद्ध में बड़े फायदे में रह सकते हैं। अमेरिका के साथ अच्छे संबंध और अपने व्यापार की ताकत का सही उपयोग करके भारत इस टैरिफ युद्ध में खुद को विजेता बना सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। बने रहिए हमारे साथ और जानिए ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से जुड़ी मजेदार खबरें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।